ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्थमीश्वरम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि भरणहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। परब्रह्म परमात्मा अनंतानंत ब्रह्मांड नायक दीनबंधु दीनानाथ असरण शरण पतित पावन भक्त वत्सल भक्ति जनरंजन कृपा सिंधु कृपा निधान अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए शरणागत भाव रखते हुए आज तो शवडरदानी त्रिपुरारी त्रिलोचन कामारी अघारी सुक्कारी नीलकंठ महादेव चंद्रमौल वृषकेतु बाबा भोलेनाथ के चरणार बिंदुओं का चिंतन मनन प्रणाम करते हुए आइए दो बार फिर से भगवान के नामों का उच्चारण करें। फिर भगवान की मंगलमयी आनंदमयी रसमयी कलिमल हारिणी पावन कथा लीला का गान करने का सत्प्रयास किया जाए। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम के चरणानुरागी रसिक भक्तों, सबरी मैया का पावन प्रसंगानुसार आप सभी श्रवण कर रहे हैं। पिछले भाग में बताया गया भगवान ने नवधा भक्ति का गान सबरी माता के आगे किया, क्योंकि सबरी माता संपूर्ण नवधा भक्त से परिपूर्ण है। प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा है कि आपके अंदर तो ये सभी भक्ति हैं, लेकिन इनमें से एक भी भक्ति जिसके अंदर होगी वो मेरा बड़ा प्यारा होगा। वास्तव में नव देवियाँ जैसे कहने में अलग अलग हैं, लेकिन सब जगदम्बा की ही स्वरूप है। आदि शक्ति की ही सभी शक्तियाँ हैं, उन्हीं की ही अचिंत शक्तियों से
अलग अलग रूप धारण करके आपने लीलाएं की हैं। ऐसे ही ये नवधा भक्ति कहने में अलग अलग है, वास्तव में एक है। क्योंकि सीढ़ी एक डंडे की नहीं बनती है, ऐसे ही ये जो सोपान बनाया गया है, इसका प्रथम पायदान है सत्संग। और सत्संग जब मिल जाता है तो सत्य का संग, वास्तविक सत्संग, संत जिसे मिल जाते हैं, क्योंकि संत सब कुछ प्राप्त करा देते हैं। फिर संत मिल गए, फिर सब संत सद्गुरु संभाल लेते हैं। संत मिले तो वही सद्गुरु हैं, वही नाम दान देते हैं, वही कथा सुनाते हैं। और संत के प्रति अनुराग है, सद्गुरु के चरणों में अनुराग है, आपके अंदर निराभिमानिता है। आप संतों से सेवा नहीं चाहते हैं, बल्कि संतों की सेवा करना चाहते हैं। सद्गुरु से बड़ाई कराना नहीं चाहते हैं, बल्कि सद्गुरु की निश्चल और निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हैं, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा है, नव महु जिनके एक होई, बोले नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सबरी माता ने भगवान की कृपा से अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लिया, जहाँ से फिर आवागमन का चक्कर नहीं होता है, मुक्त हो गई। सबरी भगवान में ही विलीन हो गई। उससे पहले भगवान ने कहा कि अगर सीता की सुध आपको जानती हों, उनके बारे में जानती हों, तो कुछ बताने की कृपा करें। सबरी माता से पूछा भगवान ने। सबरी ने, वो त्रिकालज्ञ है, सबरी ने ये बताया कि पंपा सरही और जाहु रघुराई, और तहाँ हो ये सुग्रीव मिताई। कौन बोल रहा है? सबरी माता बोल रही है। इसलिए भगवान को सुग्रीव के पास ही जाना है, क्योंकि संत जहाँ जहाँ जो जो संतों ने बताया, भगवान ने वही किया। ये तो संत शिरोमणि सबरी माता है। आप सुग्रीव के पास जाइए, सुग्रीव के दुखों से अवगत हैं, जानकारी है सबरी माता को। सबरी सुग्रीव के कष्टों का निवारण करने के लिए और भगवान श्री राम की पावन राम कार्य में सहायता करने के लिए सुग्रीव के पास भेजती है। आप सब जानते हैं प्रभु, हमसे पूछ रहे हैं। और इतना कह करके सबरी विलीन हो गई। भगवान ने आगे वन में अपने मार्ग को तय किया, आगे बढ़े। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित नर हरि के हरि दो, बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। वहाँ पे प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। भगवान ने वही लीला की, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन भगति दृढ़ाई। भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऋषमुख पर्वत के निकट भगवान एक सुंदर शिला पे सरोवर देखा। वहाँ पंपा सरोवर, वहीं विराजमान हुए और लक्ष्मण जी से
नाना प्रकार की शास्त्रीय चर्चा करने लगे, कथाएं सुनाने लगे। उस समय भगवान कैसी कथाएं कहते हैं? कहत कथा अनेक संवादा। और भगवान उन कथाओं में अपने भैया के साथ में अति बैठे परम, ऐसी अवस्था में देवऋषि नारद जी ने उनको देखा। उस समय भगवान की क्या स्थिति है? लौकिक पुरुष भगवान थोड़ी हैं। विप्रधेनु सुर संतहित, लिया है मनुष्य तन, बनाया है अपना, वो भी चिन्मय है। लीन मनुज अवतार, बोले कैसे बना? बोले अपनी इच्छा से। ये निर्मित दिव्य चिन्मय शरीर है। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। ये माया से परे है, ये गुणों से परे है, ये इंद्रियों से परे हैं और बड़े आनंद पूर्वक बैठे हैं। और लक्ष्मण भैया से कौन सी कथाएं आप सुना रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि बैठे परम प्रसन्न कृपाला, और कहत अनुज सन कथा रसाला। विरहवंत, विरह में भी भगवान ज्ञान भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। सुंदर सुंदर परमात्मा मानव रूप धारण किए हुए हैं। उस परब्रह्म परमात्मा यानी अपनी ही मंगलमयी विभिन्न अवतारों की चर्चा कर रहे हैं। दिव्य संतों की चर्चा कर रहे हैं, दिव्य तीर्थों की चर्चा कर रहे हैं, दिव्य नदियों की चर्चा कर रहे हैं, दिव्य सागरों की चर्चा कर रहे हैं, दिव्य वनों की चर्चा कर रहे हैं, दिव्य मनुष्यों की चर्चा कर रहे हैं, भक्तों की चर्चा कर रहे हैं, सज्जनों की चर्चा कर रहे हैं। भगवान स्त्री धर्म की बातें बता रहे हैं, पुरुष धर्म की बातें बता रहे हैं। भगवान प्रेम भरी मंगलमयी बातें कर रहे हैं, आनंदमयी बातें कर रहे हैं। ऐसे में नारद जी ने देखा कि हमारे साप देने के कारण भगवान ने ये मानव स्वरूप धारण किया है। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद उर्भा सोच बिसेखी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। दर्शन करावे, फिर ये रणलीला में व्यस्त हो जाएंगे, फिर ये समय नहीं मिलेगा बातचीत करने का। इसलिए नारद जी ने मन में ये भाव रखकर ऐसे ही प्रभु ही बिलो कहूँ जाई, पुनि न बनिय अस अवसरु आई। यह विचारी नारद बर बीना कर बीना, और भगवान के पास आप चल पड़े भगवान से मिलने के लिए। भगवान के पास जब नारद जी जाते हैं तब यहाँ का आप भाव देखिए, और जब बालकांड में जो कथा नारद मोह की सुनाई गई उस समय का भाव देखिए। उस समय नारद जी के हाथ में बीड़ा तो थी, जब विष्णुलोक जा रहे थे तब कैसे गोस्वामी जी लिखते हैं,
जब जा रहे हैं, जब मोहग्रस्त हैं, जब कामग्रस्त हो गए हैं, अभिमान बस हो गए थे, अपने अहंकार बस हो गए हैं, हमने ये सब जीत लिया, कामदेव को जीत लिया है, तब वो जाते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार कर तल बर बीना और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। और यहाँ बीड़ा तो यहाँ भी साथ में है, लेकिन अब भाषा बदल गई है। उस समय बीड़ा को ज़्यादा महत्व दिया था। ये बहुत निपुण गायक हैं। एक बार करतल बर बीना और गावत हरि गुण, बोले कैसे? बोले बहुत प्रवीण है, बहुत अच्छे गायक हैं आप, बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं, बड़ी सुरीली आवाज़ आपकी है, आपका संगीत बहुत अच्छा है, आप संगीत को भी बहुत निपुण है संगीत बजाने में। प्रेम की, भक्ति की बात का उल्लेख वहाँ पे नहीं किया गया। लेकिन आज जब अभिमान रहित हो गए हैं, जय श्री राम, जब आप अभिमान रहित हो गए हैं तब वो भाषा ही बदल जाती है। बोले गावत, अरण्यकांड की चौपाई देखिए, वही नारद जी हैं, लेकिन अब माया ग्रस्त नहीं हैं, अब भगवान के प्रेम से सने हुए हैं। तो वैसे ही बाड़ी भी निकल रही है, गावत राम चरित मृदुबानी, गावत राम चरित मृदुबानी। अब क्योंकि उस समय सिर्फ बीड़ा पे ध्यान था और अपने उस कृत्य पे ध्यान था जो आपने अलौकिक कृत्य किया है, काम किया है, कामदेव को भी जीत लिया, क्रोध भी नहीं किया, तो उस समय वो भाव नहीं था। लेकिन अब कथाओं को समझा समझा करके आप उन लीलाओं को प्रेम पूर्वक गा रहे हैं। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। भगवान के पास गए, प्रणाम आदान प्रदान हुआ और भगवान ने उनको आसन प्रदान किया बैठने के लिए। नारद जी ने अपने प्रभु के दर्शन किए और उस समय की स्मृति आ गई जब आप भगवान की लीला में नाच गए थे, अर्थात भ्रमित हो गए थे। अब वो याद करके कि हमने प्रभु को श्राप दिया, उस श्राप को अंगीकार करके भगवान ने मनुष्य शरीर धारण करके वन वन भटकते हुए कंटकमय मार्गों पे, पहाड़ों पे, पथरीली ज़मीनों पे, बियाबान जंगलों में, भयानक जंगलों में आपने सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के बीच में विचरण करते हुए उस श्राप का मान हमारे रखा। यद्यपि आप चाहें तो आपको कोई भी श्राप नहीं लग सकता है। नारद जी को बड़ी गिलानी हो रही है। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी। नारद जी ने एक प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ, भक्तों की तो आप सभी कामनाएं पूर्ति करते हैं, जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तब प्रभु, जब मैंने उस समय विवाह करना चाहा तो आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया, क्यों नहीं करवाया हमारा विवाह? नारद जी ने फिर अभी भी वो बात नारद जी के अंदर बसी हुई है। राम जी प्रभु मुस्कराए, बोले नारद जी तुम हमारे सबसे प्यारे हो, इसलिए मैंने तुम्हें माया में नहीं फंसने दिया। देखो तुमने ये बीड़ा किस लिए उठा रखा है? एक बीड़ा वो भी होता है कि प्रतिज्ञा होती है, मैं इस कार्य का बीड़ा उठाता हूँ, अब यही कार्य करके रहूँगा अथवा ये कार्य करूँगा।
निश्चित करूँगा। तो आपने मेरी भक्ति का प्रचार करने का ये वीणा उठा रखा है, निरंतर हमारी भक्ति का प्रचार करते रहते हैं, नाम का निरंतर गुणगान करते रहते हैं आप, और हम में कोई भेद नहीं है। तो हमारे बहुत प्यारे हो, और जो मेरा बहुत प्यारा होता है, अथवा आपने ये सन्यास मार्ग ग्रहण कर लिया है, विवाह करना था तो सन्यासी बने ही क्यों, महात्मा बने ही क्यों। अब आपकी ख्याति हो गई है, परम भागवतों में आपकी ख्याति हो गई है, अब आपको माया व्याप जाए तो फिर हमारी भक्ति का फल ही क्या है। मैं अपने भक्तों को भव के जाल में नहीं फंसने देता हूँ। वैसे तो गृह कार्य नाना जंजाला, इनसे बड़ा पार पाना मुश्किल है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। तो ये राम रस उनको कैसे प्राप्त हो सकता है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। ये हमारी कथा, हमारा नाम, हमारी लीला, हमारा धाम, ये तो भक्तों को ही प्राप्त होता है। हमारा प्रेम तो हमारे भक्तों को ही प्राप्त होता है। और तुमने वो भक्त स्वरूप धारण कर लिया है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर के तुमने आजीवन हमारी भक्ति करने का संकल्प ले लिया है। अब फिर हम तुम्हें माया में कैसे फंसने देते। तुम हमारे बड़े प्यारे हो, तुम शिशुसम हो, और छोटा बच्चा कोई गलती करता है तो क्या माँ उसे वो करने देती है। उस समय भी हमने यही विचार किया था, यद्यपि प्रथम दुख पावई और रोबई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गणतिन सो शिशु पीर। उस समय आप बहुत व्याकुल हुए, बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, क्रोध किया। जब बुखार चढ़ा होता है तो बच्चे अपने माँ बाप को ही पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं। जब कोई मद चढ़ा होता है तब बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, लेकिन माँ बाप उनकी गलतियों को, उनके उस व्यवहार को नहीं देखते हैं, बल्कि वो तो बच्चे का सिर्फ हित देखते हैं। इसलिए मैंने तुम्हारा परम हित इसमें समझा, इसलिए तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहारो। ये अरण्यकांड की चौपाइयाँ हैं, बीच बीच में उस समय का प्रसंग बोल देते हैं। एक चौपाई नारद जी को मोह हुआ था। इस समय भगवान श्री राम नारद जी से कहते हैं कि सुनो मुनि तो ही कहूँ सहारो सा, भजहित मोहित जी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिन की रखवारी, करहूँ सदा निरंतर, करहूँ सदा तिन की रखवारी, जिमी बालक ही राख महतारी। कहा, यहाँ पे सब कह रहे हैं प्रभु, जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, पीछे पीछे चलती है, ऐसे ही जी अगर कोई बच्चा कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो माँ दौड़ करके उसे बचा लेती है। घासिस बच्च अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। सर्प पकड़ ले, अग्नि पकड़ ले तो माँ देखती रहेगी क्या। ऐसे ही मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, उन्हें माया में नहीं फंसने देता हूँ। तात प्रबल खल तीन अति, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम महु करहि निमिष महु क्षोभ। लोभ की इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष बचन बल, मुनिवर काहि विचारी।
इसलिए तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया, तुम्हें माया में नहीं फंसने दिया। जप तप नेम जलाश्रय झारी, ये जलाशय हैं, सागर से वर्षा होती है, सब सरोवर भर जाते हैं। वो भक्ति रूपी वर्षा का जल हमारे हृदय में भरा हुआ है, लेकिन इसे सुखाने के लिए ग्रीष्म की तरह, जेठ की दोपहरी की तरह नारी का स्वरूप प्रभु बताते हैं। जप तप नेम, ये निंदा नहीं है, ये साधकों को सचेत करने वाली प्रभु बातें बताते हैं। बात तो यह है कि आप हैं क्या और कर क्या रहे हैं। गृहस्थाश्रम में रहे, आनंद कीजिए। भगवान सभी गृहस्थाश्रमी संतों को, भक्तों को अपनाते हैं। अधिकतर सब गृहस्थाश्रमी ही हैं, और गृहस्थाश्रम से ही बड़े बड़े सन्यासी भी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मचारी से सन्यास में प्रवेश किया है, लेकिन पहले से ही तो थोड़ी ऐसे थे, आए तो किसी गृहस्थाश्रम के पावन संयोग से ही हैं। तो गृहस्थाश्रम की निंदा नहीं है, बल्कि यहाँ ब्रह्मचारियों की प्रशंसा नहीं है, बल्कि आपने जो व्रत ले लिया, आप ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में प्रवेश ही क्यों किया। अब संसार में आपकी हंसी होगी, हमारी भी हंसी होगी। भगवान के भक्त ऐसे सब होते हैं, संत ऐसे सब होते हैं। तो भगवान संतों को ये शिक्षा दे रहे हैं, ये संतों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, वैरागियों के लिए शिक्षा है। तुमने वैराग्य धारण किया है, आपने निष्प्रहता धारण की है, आपने कामी लोलुप कलकीरत चाही, लोभी लोलुप कलकीरत चाही, अकलंकता की कामी चाही, हरिपुत पद विमुख धर्म गति चाहा। जनकपुर की बातें, तस तुम्हार लालच नर नाहा। इनको नहीं भक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे दुष्ट राजा जो सीता रूपी भक्ति की प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं, सब निष्फल हो जाते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग, परमात्मा की प्राप्ति के लिए धर्म पथ पे चलना होगा। और आपने तो विचार ही गलत किया था। वो तो विश्व मोहिनी मेरी माया है, विश्व मोहिनी दास कुमारी सो हरि माया सब गुण खानी। अब कोई छोटा बालक किसी अज्ञानता के कारण वो छोटे तोतली बाड़ी में बोला करते हैं। अब जो सामने पड़ जाता है, चाहे चाची हो, चाहे ताई हो, चाहे माँ हो, चाहे मौसी हो, छोटे छोटे बालकों से पूछो विवाह करोगे? हाँ, हम माँ से विवाह करेंगे, मौसी से विवाह करेंगे, चाची से विवाह करेंगे। नहीं हो सकता है। वो तो जानते हैं कि ये अभी अज्ञानता के बस ऐसा कह रहा है, इसलिए तुम्हारा विचार ही गलत था, इसलिए वो नहीं होने दिया। तुम्हें हम अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। भगवान ने बहुत समझाया। जप तप नेम जलाश्रय झारी, बोले हुई ग्रीष्म सोखई सब नारी। इसलिए नारद जी को भगवान ने विवाह से दूर रखा, उनको निरंतर अपने चरण शरण में बनाए हुए हैं। भगवान की भक्ति का प्रचार मनावतार नारद जी हैं, भगवान की लीला भूमि सजाते हैं। नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने कहा, प्रभु मैं एक वरदान आपसे मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि जन कहु कछु अदेय नहीं मोरे, और अस विश्वास तजौ जनि भोरे। मेरे लिए, जन के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, आप जो चाहो वो मांग लो। नारद जी ने, संत हमेशा जन कल्याण के ही बारे में सोचते हैं। संत तो सब प्रकार से शुद्ध हैं, संत सब प्रकार से मुक्त हैं, सब कामनाओं से आप परिपूर्ण हो चुके हैं। अब जो प्रभु को मिल चुके हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए। रामचरितमानस के सभी पात्रों को आप देख लिए, जिसे राम जी मिल गए उसने फिर कुछ नहीं मांगा। प्रभु ने अपनी इच्छा से जो जरूरी समझा वो दिया, क्योंकि वो तो जो इच्छा करी हूँ मन माही, और कछ प्रथम वासना रही। चाहे मनसत रूपा हो, चाहे केवट हो, चाहे जो भी हो, भगवान ने जितने भी हैं भक्त, अरे सुग्रीव जैसा विषयी भक्त वो भी बोल पड़ते हैं, आगे चर्चा में बताएंगे। अब ये सुग्रीव महाराज जी के वचन है,
कहते हैं कि अब प्रभु कृपा, जब ज्ञान उपजता है, जब भगवान मिलते हैं, कर हुए ही भांति और सब तजी भजन करऊँ दिन राति। विभीषण भी ये कहता है, पहले विचार था प्रभु मैं राजा बन जाऊं, धर्म से राज्य करूं लंका का, लेकिन अब नहीं। उर कछ प्रथम वासना रही, लेकिन उन वासनाओं की पूर्ति भी भगवान करते ही है। भगवान सब कुछ देते हैं, कुछ नहीं लेता है तो अपने आप को ही दे देते हैं। केवट ने कुछ नहीं लिया तो भगवान ने भक्ति दे करके उसे सनाथ कर दिया। बहुत कीन से लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले, और विदा कीन करुणा यतन भक्ति विमल बरुदे। तो नारद जी तो वैसे ही परम संत हैं, आचार्य हैं, परमाचार्य हैं जीवों के। नारद जी ने जीवों के कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए एक सुगम मार्ग बताया, सबसे सरल मार्ग बताया, और इससे बढ़कर के आपके पाप ताप संताप हरण करने वाला दूसरा उपाय कोई नहीं है कलयुग में, जो नारद जी ने मांगा है, हम सबके लिए मांगा है। हे प्रभु, आपके अनंतानंत नाम हैं, लेकिन राम सकल नाम मन ते अधिकार, हो नाथ अघ खग गन बधिका। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगन बिमल बसहु भगत उर व्योम। भगवान से नारद जी ने वरदान लिया और प्रभु ने वरदान दिया कि राम नाम जो है, ये सभी नामों में भगवान के, वैसे तो सभी नाम पावन हैं, लेकिन ये नाम चतुर शिकारी की तरह हिंसक पशुओं को ढूंढ ढूंढ करके शिकार करता है, जैसे ऐसे ही बधिक जैसे जानवरों को मारता है, ऐसे ही ये पाप रूपी जितने भी आपके कर्म हैं वो सब नष्ट कर देता है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली भगवान का नाम है, इसलिए नाम जपने के लिए तो राम नाम ही है। सहज है, सरल है, सुगम है, और बेचारे जीव फिर भी दुखी हैं। बताइए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। सब कुछ भगवान ने सुलभ करा दिया है। अपनी कृपा आपने सहज सबके लिए जो सुलभ है, सूर्य सबके लिए सुलभ है, अग्नि सबके लिए सुलभ है, जल सबके लिए सुलभ है। नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, कहीं न कहीं से सुलभ। अब तो ये हो गया है, सुविधा के लिए आप खरीदते हैं, लेकिन प्रयास करें तो सुलभ है सब चीज़ों में। हीरा जवाहरात सोना चांदी, इसके बिना तो आप रह सकते हैं, लेकिन अन्न के बिना नहीं रह सकते हैं, वायु के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। वो सबके लिए सुलभ है। निरंतर न मिले तो क्या होता है, देखो ये समस्याएं हम लोग देखते रहते हैं। ऑक्सीजन की कमी हुई, नहीं मिली तो क्या हुआ। तो परमात्मा सुलभ है सबके लिए, सहज है, सुलभ है। बस राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, शंकर भगवान ने भी कहा है, सिर्फ राम राम। क्योंकि आप राम को बुलाएंगे नहीं तो कैसे आराम आपको मिलेगा। आराम तो चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, वो उसी के सब पर्यायवाची नाम है। सुख आप चाहते हैं, लेकिन जो सुखधाम राम असनामा, उस राम से द्रोह करते हैं। राम से द्रोह करके आज तक कोई सुखी हो पाया है? शंकर ब्रह्मा विष्णु ये भी आपको राम के द्रोही जो बन गए हैं, वो आप चाहे जहाँ जाए कोई बचा नहीं पाएगा। आगे की चर्चा भगवान, अब हनुमान जी से भगवान का मिलन होगा।
2 बार प्रभु का नाम बोले, फिर आगे चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य यही है, वो परब्रह्म परमात्मा यद्यपि बहुत कठिन है उससे मिलना, लेकिन भक्ति से वो सुलभ हो जाता है, प्रेम से सुलभ हो जाता है, नाम जप से सुलभ हो जाता है। भगवान की मंगलमयी कथा सुनने से ही भगवान रीझ जाते हैं। जब भक्त और भगवान की बातें होती हैं तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। उस भक्त की आप याद दिलाते हैं भगवान को, जब आप केवट की याद दिलाते हैं, जब कोल भिल्लों की याद दिलाते हैं, जब सुतीक्षण की याद दिलाते हैं, जब सबरी माता की याद दिलाते हैं, जब हनुमान जी की याद दिलाते हैं, जब सुग्रीवादि वानरों की याद दिलाते हैं, कहाँ तक ना अनंत भक्त भगवान के, तो उन भक्तों की हरि अनंत हरि कथा अनंता, और वो दोनों ही सुनते हैं और सुनाते हैं। कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। 2 बार प्रभु का नाम बोले, फिर चर्चा आगे होगी। बोलो श्री राम जय जय राम।